मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जीवन में अब कला और क्लेश का समय चल रहा है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनका समाज में एक समय बहुत अच्छा नाम था, परंतु आज वे सिरदर्द, माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि वे आपको प्रगति करते और सफलता प्राप्त करते देख नहीं पा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपको थोड़ी बहुत समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो रही है, और यही समाचार इन लोगों तक पहुंच रहा है जिसे वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं, और जो नकारात्मकता और मृत्यु की ऊर्जा उन्होंने आपके लिए मांगी थी, वही अब उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इन लोगों की खुशियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और लोग इनके असली चेहरे देख रहे हैं। जिस प्रकार आपने कभी उन पर भरोसा करके कुछ बातें साझा की थीं और उन्होंने आपको बदनाम कर दिया, आज वही लोग जिनके साथ उन्होंने अपने गहरे राज रखे थे, अब वही लोग उनके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और उन्हें समाज में बदनाम कर रहे हैं। यह समय है जब महादेव जी के न्याय का चक्र इन लोगों की ओर बढ़ रहा है, और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल अब वे स्वयं भोग रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच, समाज और नैतिकता की कोई परवाह नहीं होती। उनका व्यवहार और हरकतें अपरिपक्वता को दर्शाती हैं। यह संभव है कि आपने अपनी कुछ मांगें उनके सामने रखी हो जो पूरी तरह से जायज़ हैं और समाज के हित में भी है। आपकी मांगें ऐसी नहीं है जो समाज के ताने बाने से परे हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, और आपके द्वारा की गई डिमांड्स को समाज भी समर्थन दे सकता है। आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊपर ईश्वर, आपके देवदूत और पूर्वजों की आशीर्वाद से प्रवाहित हो रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, वह अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दिल को मजबूती देने और तुम्हारी भावनाओं को आशीर्वाद देने के लिए हर कोई जो तुम्हारे पास आता है, उसकी मंशा हमेशा शुद्ध नहीं होती। इसलिए बुद्धिमानी और सतर्कता से काम लेना और अपने गहरे विचारों को साझा करने से पहले हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना। महादेव जी का कहना है, अगर मैंने किसी को तुम्हारे जीवन से दूर किया है तो उस पर मेरे निर्णय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दिल के दर्द से बचा बने के लिए वह करता हूँ जो तुम्हारी तत्कालिक समझ से परे हो सकता है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारी प्रेरणा को हर सुबह एक नई आत्मा के साथ जागृत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने आपको दिया और आपको भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है और आप सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो यह लोग क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वे आक्रोश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। महादेव जी की दिव्य मार्गदर्शन आपको यह सिखाता है कि इस कठिन समय में मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा है। चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वह आपके घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, आपको डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपका काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ। उस धूप की भभूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ है, और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कुरा देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूँ ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगा, तब संपूर्ण संसार उसे देखता रहेगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होंगी।
कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होगी और तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के अवसर मिलते रहेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाया करते थे, अब वही लोग आपस में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया है, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो रही है। पहले तुम्हारे अपने या बाहरी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभुत्व और संपन्नता के कारण तुमसे भयभीत रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं की योजना बनाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपने नेत्र बंद करो। गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसे संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की इतनी अधिक मात्रा मिलेगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। ये याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार में आकर अपनी अयोग्यता सिद्ध मत करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था वह भी तुम प्राप्त होगा। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है। जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा, उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता की इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो, तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक अद्वितीय शक्ति और सत्ता तुम्हारे हाथों में आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं से खुशियां मनाई, अब वही लोग तुम्हें सत्ता और पावर के साथ देख रहे हैं और यह बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जवाब दे रहे हो और अपनी जिंदगी में उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। अब तुम्हें उन्हें नज़रअंदाज करना आ गया है और तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे पतन की कामना की थी, अब वे अपनी ही समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे अपने गुरुओं और पंडितों के पास जाकर उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, तुम एक चुंबक बन गए हो और अब लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम उच्च ऊर्जा और उच्च फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो और यही कारण है कि सकारात्मकता, समृद्धि और धन तुम्हारी ओर खींच रहे हैं। जो लोग नकारात्मकता और नीची वाइब्रेशन में हैं, वे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं।
महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला थी, अब उनकी माली हालत खराब होने वाली है। उनका धन और वित्तीय सफलता वृद्ध हो जाएगी, क्योंकि वे बहुत नकारात्मक ऊर्जा में जा चुके हैं। अब वे अपने कर्मों का फल भोग देंगे और जो उछाल उन्हें मिल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट है। तुम अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सफलता की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे साथ और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत होकर अपने स्थान पर डटे रहना है। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो, और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह समाज के हित में काम करता है, और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है, क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो महादेव जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहरा और देखो कि कैसे नकारात्मक अपने आप समाप्त होने लगेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम इस सकारात्मकता को अपना लो और सच्चाई, धर्म और नैतिकता के पथ पर मजबूती से डटे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम का असीम सागर भरा हुआ है, और इसी प्रेम के माध्यम से तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जीवन में किसी भी दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन और शरीर को एक साथ मजबूत करना होगा। जब तुम अपने अवचेतन मन को यह संकेत भेजोगे कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तभी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है, और इसी नियम के आधार पर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सारा संसार काम करता है। तुम इस नियम की गहनता को समझो और इसे अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम सचमुच अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, तो सबसे पहले उनकी पुष्टि करो। इस पुष्टि के लिए तुम संख्या 888 को अपने मन में लिखो, और जो भी तुम चाहते हो उसे अपनी आत्मा से जोड़कर अपने दिल में उतार लो। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम्हारी हर चाहत पूरी हो रही है। महादेव जी कहते हैं, डिवाइन तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में देखना चाहता है। तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचने की कोशिश की है, ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका यही युद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। वे फिर से कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे उम्मीद करेंगे कि तुम लो वाइब्रेशन में आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डिवाइन का प्यार और समर्थन प्राप्त है, और जब भी कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है या कोई नकारात्मक कदम उठाता है, उस समय डिवाइन तुम्हें हील करता है, तुम्हारी ऊर्जा को फिर से ऊंचाई पर लाता है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे शत्रु कोई नई योजना बना रहे हैं, लेकिन तुम इससे प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इसलिए अपने उच्च ऊर्जा को बनाए रखो और हर कदम पर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई उथल पुथल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, केवल शांति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हाथ फैलाओ और उन सभी आशीर्वाद को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अपने दिल की गहराई में मेरे आशीर्वाद को संग्रहित करो और अपनी आत्मा को उस अद्वितीय शक्ति में लपेट लो जो मैंने तुम्हें दी है। महादेव जी की अग्नि की पवित्र ज्वाला तुम्हारे सभी अशुद्धियों को शुद्ध कर रही है।
हर वह क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव ला रहा है। यह बदलाव धीमा हो सकता है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है। तुम्हें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज अपने समय पर घटित होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें कभी भी निराश होकर लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव हमेशा विचित्र और अद्वितीय तरीकों से तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे महादेव तुम्हें जो संकेत दे रहे हैं वे तुम्हारे जीवन की खुशियों के द्वार खोल रहे हैं? जब तुम मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझ लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया है। महादेव जी का कहना है, तुम्हारे द्वारा अनुभव की जा रही हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह चुनौतियां तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रही है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे संघर्ष के वे दिन समाप्त हो गए हैं जब तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी और तुमने सोचा था कि यह मेरी इच्छा है। याद रखो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने और वास्तविक आनंद का अनुभव करने के लिए बनाया है। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आई है वह तुम्हें मेरी पवित्र आत्मा और असीम प्रेम की याद दिलाने के लिए है। तुम्हें अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए यह विश्वास रखना है कि महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुरक्षा तुम्हें देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में मिली है। हो सकता है कि तुम कुछ समय तक उन नकारात्मक शक्तियों द्वारा पैदा किए गए ड्रामे को सहन करो, लेकिन जैसे ही वह समय बीत जाएगा, तुम्हारे घर में पूर्ण शांति और सकारात्मकता का माहौल बन जाएगा। तुम्हें इस बात का आभास हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, वह ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और समाप्त हो जाती है। यह देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ है। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और इन नकारात्मकता से विचलित ना हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों ने उन्हें असहज कर दिया है और वे तुम्हारी सफलता को देखकर परेशान हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी ऊंची स्थिति और खुशहाल जीवन से क्रोधित हैं। वे तुम्हारी जीवन में झगड़े और परेशानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे धीरे धीरे खुद अपनी नकारात्मकता से परास्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और हर नकारात्मकता का सामना सकारात्मक ऊर्जा और महादेव जी के आशीर्वाद से करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यदि तुम किसी विशेष मार्ग से कभी कभी गुजरते हो, तो ध्यान रखो कि उस बीच में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए रुको मत। मेरी शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम हर समस्या से मुक्त रहोगे। यह संकेत तुम्हारे जीवन में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम इन संकेतों का सम्मान करते हो, इसलिए यह तुम्हें शीघ्रता से मिल जाते हैं। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, किंतु बुरे समय को फिर से निमंत्रण देना तुम्हारे ही हाथ में होता है। यदि तुम फिर से उन नकारात्मक लोगों के संपर्क में आ जाते हो, तो यह तुम्हारे जीवन में समस्याओं को बुलावा देने के समान होगा। इसीलिए महादेव जी का मार्गदर्शन यही है कि नकारात्मकता से दूर रहो और किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव को फिर से अपने जीवन में स्थान मत दो। तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति भी तुम्हारे साथ है। वे जानते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए वे तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे। अब तुम्हारे साथ बड़ी शक्तियां हैं जो तुम्हें उस रास्ते से सुरक्षित निकालेगी। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जो लोग मां आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं, वे अपनी करनी का परिणाम भुगतने को तैयार रहे। किसी दुष्ट व्यक्ति में इस प्रकार के दुष्परिणामों को सहन करने की क्षमता नहीं होती। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जब भी तुम्हारी ओर कोई नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है,
तो तुम्हें थोड़ा सा महसूस हो सकता है जैसे कोई झगड़ा या परेशानी हो, लेकिन तुम उस बड़े नुकसान से हमेशा सुरक्षित रहते हो जो हो सकता था। इसलिए मेरे बच्चे, माँ आदिशक्ति की कृपा के लिए धन्यवाद करो और यह विश्वास रखो कि तुम्हें कभी कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचेगा। नकारात्मक शक्तियों का सामना करने के लिए तुम पूरी तरह से संरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, धन को आकर्षित कर रहे हो और तुम्हारा चेहरा कैसे इतनी रोशनी से दमक रहा है। तुम्हारी सफलता और चमक देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वे खुद वहीं अटके हुए हैं जहां से वे चले थे। वे सोच रहे हैं, आखिर यह सब कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई अनजान खतरा आता है तो दिव्य शक्ति उसे तुम्हारे पास आने से पहले ही दूर कर देती है। तुम जिन खतरों से अनजान होते हो वे तुम्हारी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे शक्तियां उन्हें वहीं वापस भेज देती हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में चुभ रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाई ही उनकी परेशानी का कारण कैसे बन गई। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब खुद उल्टी लटक चुकी है। वह दुष्ट प्रवृत्ति अब अपने ही जाल में फंस गई है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, तुम्हें हंसते खिलखिलाते देखना नहीं चाहता था, अब उसकी नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद ये है कि वह दुष्ट ऊर्जा अब अपने ही जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच चुकी हैं। मैं नवीकरण का महादेव हूं और मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई के लिए जो तुम साहस और विश्वास के साथ सहोगा, उसका 2 गुना मुआवजा मिलेगा। तुम मेरे द्वारा प्रिय हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को थामे रखो, क्योंकि कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जब तुम विश्वास में हो, उठो तो नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार हो जाओ और यह जानो कि जिन पर तुम प्रिय हो वे तुम पर निर्भर करते हैं। अस्थिर समाचारों से परेशान ना हो, क्योंकि मैं सभी चीज़ों का प्रबंधक हूँ और मेरी शक्ति समग्र है। सिर्फ एक शब्द से मैं तूफानी समुद्रों को शांत कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरी बातें सुनने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन के उलझे हुए काम सही हो जाएंगे। क्या तुम समझते हो मेरे बच्चे? क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है? मुझे पूरी तरह से झांत है कि तुम्हारे दिल पर जो चोट हो रही है उसे मैं पूरी तरह समझता हूँ। तुम्हें अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा सुधार लाऊंगा कि तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ही कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, घड़ी समाप्त हो रही है। तुम्हारे प्रतीक्षा की अवधि अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वह दिव्य समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। यह कामयाबी तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी और यह मिलन अत्यधिक घनघोर रूप से होगा। इस दिव्य मिलन के समय में कुछ ऐसा घटित होगा जिसमें न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने की, बल्कि दुखों को मोड़कर खुशियों की तरफ ले जाने की भी क्षमता होगी। मेरे बच्चे, अनेक उलझनों के बाद आज तुम्हारे जीवन में वह दिव्य समय आ गया है जब सभी दुख और निराशा को दूर करके तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दिया जाएगा। इतनी खुशियां और प्रेम भर दिया जाएगा कि निराशा तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। इसलिए यह संदेश ध्यान से सुनना और इसे पूरी तरह से अंत तक पढ़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। अब तुम्हारे जीवन में वह मनोरम दृश्य घटित होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आने वाला समय कैसा होगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, परिवार, इज्जत, मान, सम्मान, किंतु यह कब समय बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता। यदि विपरीत समय आता है और यह सभी चीजें तुमसे दूर हो जाती हैं, तब तुम क्या करोगे? किससे अपनी बातें कहोगे?
मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने ज़मीर को बरकरार रखना होगा। तुम्हारे जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा अपने आप को बहुत ही संभाल कर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुम खुद को संभाल सको। नीति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को ध्यानपूर्वक संभालना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास अपने आप को तैयार करने का समय आ गया है, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। वे देखते हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वे भी उसी रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि मैं इसका पीछा कैसे करूं, कैसे मैं इसके पास पहुंच। यही सोच उनके अंदर एक श्रद्धा और निष्ठा पैदा करती है, और इसी कारण वे तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं। वे सफल हो जाते हैं, जबकि तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने जीवन का सही दिशा में निर्वहन करना चाहिए। परिवार में मिलजुल कर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना और एक आनंदपूर्ण जीवन जीना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का सही समय और स्थान पर उपयोग कैसे करना है इसका तुम्हें पता नहीं है। यही कारण है कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैंने तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और अब तुम्हारी चिंताओं का अंत हो चुका है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सभी कार्य प्रणालियों को व्यवस्थित कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल मन लगाकर और समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता है। यदि तुम लगन से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर कार्य अवश्य सफल होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किन लोगों के कारण तुमने समाज में अपना मान सम्मान खोया, किसके कारण तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ी और किस परिस्थिति ने तुम्हें इतना आघात पहुंचाया कि तुम्हारा सब कुछ बिखर गया। यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुमने अपना बहुत सारा मान सम्मान खोया है और इसका दुख तुम्हें बहुत अधिक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें बेवजह नकारा और डिवैल्यू किया गया। कई बार लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, बदनाम किया और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी छवि को धूम किया। लेकिन अब यह समय है कि तुम अपने आप को पुनः स्थापित करो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, परंतु यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। अहंकार का आवरण व्यक्ति की सत्य को समझने और बूझने की क्षमता को क्षीण कर दे देता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। मैं तुम्हें भविष्य में किसी बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए सचेत कर रहा हूँ। अगर तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली पाओ और परिपक्वता की ओर बढ़ो। तुम्हारे सभी कष्ट, दुख, रोग, दोष समाप्त हो जाए और तुम्हारे घर में जो भी धन संपदा से संबंधित समस्याएं हैं, महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। यह अनिवार्य है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उपलब्धियों का ज्ञान कराएगा। यह अनुभव तुम्हारे मन से निराशा के बादलों को हटाकर अज्ञानता की सीढ़ियों को मिटाएगा और तुम्हें ज्ञानवान, सहज, स्वीकार्य और सरल बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को देखोगे और यह उपलब्धियां तुम्हें प्रेम के रूप में हासिल होंगी। यह प्रेम तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा, जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखद और सुंदर हो जाएगा। तुम बहुत समय तक प्रेम की तलाश में रहे हो, निराशा के बीच गिरे रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे दुनिया की सभी अज्ञानता से मुक्त होकर केवल खुशियों और प्रेम का अनुभव करोगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि ब्रह्मांड को भी इन्हें पूरा करने के लिए विवश होना पड़ा है। अब तुम्हारी जीत का समय आने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों का संचार होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन तुम उनकी मदद कर दो, भले ही वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार ना हो। जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं सीधे तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन संकट के माध्यम से तुम्हें संकेत दे सकता हूँ। जब तुम उन संकटों का सामना करोगे तो तुम उन सभी संकेतों को समझ जाओगे और अपने जीवन में उन बातों को सही ढंग से आत्मसात कर लोगे। यदि वह संकेत तुम्हारे लिए सही है तो उन्हें अपने भीतर उतार लो, और यदि वे तुम्हारे विचारों के विपरीत हो तो उन्हें इग्नोर कर दो। मुझे पूरी आशा है कि तुम उन संकेतों को सही ढंग से समझोगे, क्योंकि उनमें ऐसे तथ्य छिपे होते हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बेहतर होते हैं। चीज़ों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है। तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो निरंतर तुम्हारे जीवन में चल रही थी। अगर तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ वह अब समाप्त हो जाएगा। जो भी कोशिशें तुम्हें बीच में फंसाने की गई वे नाकामयाब हो गईं, और तुम्हारे जीवन में जो सही चीज़ें आनी हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम इस संदेश को नहीं सुनते तो तुम उन सभी गतिविधियों से अनजान रह जाओगे जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में महत्वपूर्ण है। महादेव जी जब भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो वह तुम्हारे लाभ और भलाई के लिए होता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी गतिविधि मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और इसे पूरी उत्सुकता से समझने का प्रयास करो। ऐसा समय बार बार नहीं आता और मैं इस समय को तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर रहा हूँ। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, इसलिए इसे गंभीरता से लो और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को प्रभावित करेगी। यदि तुम विश्वास से भरे हो तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश है,